नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। बिगड़ती लाइफस्टाइल, बढ़ता स्ट्रेस, फास्ट फूड का बढ़ता चलन, अगर आपके भी डेली रूटीन का ये हिस्सा है तो आपको भी खट्टी डकारें आती हैं जिसको सिर्फ एक गोली खाकर आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आज संजीवनी देखना आपके लिए क्यों बहुत जरूरी है, आइए देखते हैं। खाना खाते ही खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है। क्या आप भी इसे अनदेखा कर रहे हैं? खट्टी डकारों को नजरअंदाज करने का क्या होता है अंजाम, बताऊंगा मैं संजीवनी में। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर चौहान, आज हम बात कर रहे हैं एसिड रिफ्लक्स की। जी। आखिर क्यों हमें खट्टी डकारें आती हैं? क्या इसके और लक्षण हो सकते हैं और कितना इनका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और आमतौर पर बहुत सारे लोग हैं जो इससे पीड़ित रहते हैं। एसिड रिफ्लक्स यानी कि खट्टी डकारों की जो समस्या है, जैसा मैंने बताया कि पेट जो है हमारा, पेट में नॉर्मली एसिड सभी के अंदर होता है जो कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। लेकिन जब ये एसिड जो है अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाता है आपके पेट के अंदर, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, जिसको एसिड रिफ्लक्स हम कहते हैं। कारण को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से तो कारण वही है कि आपको जो अगर पित्तवर्धक चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, यानी कि ऐसे भोजन खा रहे हैं जो एसिड बनाते हैं, जैसे चाय आप पीते हैं दिन में 2-3 बार, कॉफ़ी पीते हैं, मिर्ची मसालेदार भोजन आप खाते हैं, या फिर तली हुई चीज़ों का सेवन आप ज़्यादा करते हैं। खटाई, जो भी चीज़ें थोड़ी खट्टी टेस्ट की होंगी या जिनको हम एसिडिक फूड कहते हैं, उनका सेवन यदि आप करते हैं, और ऑफ कोर्स अगर आप जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या तनाव युक्त आपका जीवन है, एंग्जाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा चिंता आप करते हैं। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ भोजन के अलावा अगर आप लैक ऑफ एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज नहीं करते, आप बैठे रहते हैं दिन भर, या आप ईटिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाना खाते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो कि आपको अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो भी एसिडिटी बनेगी आपको। और गलत समय पर अगर आप भोजन करते हैं, ख़ास तौर से रात को लेट डिनर, ये बड़ी कॉमन एक जो है प्रैक्टिस है आजकल, तो ये अगर आप करते हैं तो ये सब कारण बनते हैं एसिडिटी के। लक्षणों की अगर बात करें कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, पेट में जलन होती है ऑफ कोर्स, उसके साथ साथ कई बार पूरी फूड पाइप में जलन होती है, खट्टी डकारें आएंगी आपको, या फिर जो है कई बार ये पूरा आपका जो चेस्ट का एरिया है, कहते हैं ना, सीने में जलन हो रही है, या जो है छाती में जकड़न हो रही है, इस तरह के शब्द लोग प्रयोग करते हैं। मुंह से बदबू भी आने लगती है, या फिर जो है पेट में ब्लोटिंग, पेट फूलना, डकार बहुत ज़्यादा आना, और इसके साथ साथ अगर ज़्यादा एसिड मुंह में जाएगा तो दांत भी खराब होने लगते हैं, छाले भी हो जाते हैं। लंबे समय तक अगर एसिड रहेगा तो फिर गले में भी दर्द होने लगता है और मसूड़ों को भी खराबी शुरू हो जाती है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप अभी जीवा आयुर्वेद से जुड़ चुके हैं, हमारे शो के माध्यम से आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से, सरल तरीके से इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बारिश के मौसम में क्या खाना है खतरनाक, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, मेरा दूसरा सवाल ये कि अगर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो ऐसे में हमें क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि गोली तो खाते हैं, एंटासिड बहुत लोग खाते हैं, लेकिन उसके 5 मिनट बाद वो चाय पी लेते हैं या कोई भी डाइट जो है वो फॉलो नहीं करते। तो जब आप अगर कोई डाइट फॉलो नहीं करते, जिसको हम अपथ्य सेवन कहते हैं आयुर्वेद में, और हम कहते हैं अपथ्यम किम औषधिम, यानी कि अगर आप अपथ्य सेवन कर रहे हैं, डाइट फॉलो नहीं कर रहे, तो दवाई क्यों ले रहे हैं? उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो पित्तवर्धक चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि वही इसका मूल कारण है। जो भोजन आपके अंदर जा कर के पित्त दोष को बढ़ाता है, उनका सेवन बिल्कुल आपको नहीं करना है। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं कर रहा है किसी भी फॉर्म में, चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। आजकल आप जो बहुत लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक बड़ा प्रचलन में है आजकल। इसके अलावा लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज, ये सब जितना भी हीटिंग, गर्म करने वाली चीज़ें जो हैं, और गरम मसाला बहुत सारा डाल देते हैं, कई बार ग्रेवी बनाते हैं टमाटर, उसमें अदरक वगैरह डालते हैं। तली हुई चीज़ों में जैसे पकौड़े हैं, समोसा, पूरी, कचौड़ी, ये सब हैं तो लोगों के बहुत फेवरेट, लेकिन अगर आपको एसिडिटी होती है तो ये बिल्कुल कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। इसी तरह से जो खट्टे फ्रूट्स हैं और जो भी सिट्रस फ्रूट्स जिसको हम कहते हैं, या जो भी कोई खट्टी चीज़ें हैं, उसमें नींबू भी आता है, संतरा आता है, मौसमी आती है, ऑरेंज जूस पीते हैं लोग, या फिर खट्टी चीज़ें जो खटाई, जो इमली, अमचूर जैसी चीज़ें हैं,
मिठाई भी कई लोगों को जो है वो करती है एसिडिटी। और अचार डेफिनेटली, कितने तरह का अचार हम खा रहे होते हैं, समोसा, टिक्की, गोलगप्पे, टमाटर भी जो है वो खटाई में गिना जाता है। और दही, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है वो समझते हैं कि दही जो है वो कूलिंग करता है अंदर जाके। ऐसा नहीं है। दही आयुर्वेद में लिखा है उष्ण होता है, गर्म होता है, और वो एसिड भी पैदा करता है, पित्त को बढ़ाता है। बारिश के मौसम में क्या खाना है खतरनाक, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। और चलिए, इस बीच हमारे साथ एक संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, ऋषभ जी सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं बताना चाहूँगा इससे 2 या 3 मतलब सर काफी ज्यादा बाल झड़ने की समस्या हो रही है। जी, कितनी उम्र है आपकी अभी? सर वो अभी 24 साल है। देखिए, 24 साल में तो बाल बिल्कुल झड़ने नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हम कोई गलती करते हैं। आजकल सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, और ख़ास तौर से जो युवा वर्ग के लोग हैं, ये मैंने उम्र आपसे इसलिए पूछी क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जीवा में जो हेयर लॉस के जो रोगी आते हैं, उसमें अगर देखें तो 35% लोग युवा हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। और वो इसलिए है कि जो युवा वर्ग है, यूथ जो है हमारा, वो खाने पीने का जो उनका जितना भी अगर आप चेक करेंगे, हमने तो काफ़ी रिसर्च की है इसके ऊपर, और बड़े अच्छे हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हेयर लॉस के। और वो हमने ये देखा कि उनका जो भोजन है उसमें सारी चीज़ें वही पित्तवर्धक चीज़ें हैं। गर्मी ज़्यादा होगी, हेयर की रूट्स में जाएगा वो पित्त, वहाँ जा कर के जो नेचुरल ऑयल है उसको ड्राई करेगा, उससे बाल गिरेगा भी, बाल सफ़ेद भी होगा आपका, बाल कमज़ोर हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले तो रूट कॉज को ठीक करना है। जैसा हमने अभी बताया आपको कि भाई डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। लोग सोचते हैं कोई लगाने वाली कोई चीज़ मिल जाए। बहुत सारे उत्पाद आजकल आयुर्वेद में भी मिल रहे हैं कि ये तेल लगा लो, इससे आपको बिफोर एंड आफ्टर का फ़ोटो दिखा देते हैं लोग। लेकिन जब तक आप उसकी जड़ को ठीक नहीं करोगे, आपको प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। कुछ भी कर लीजिए आप, इंटरनली थोड़ा कोशिश करिए, आंवला वगैरह खाइए, लेकिन आप जो है जीवा के सेहत के नंबर पर डायल करें और हमारे डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करें, ताकि एक बार आपका रूट कॉज क्या है, सबका रूट कॉज अलग अलग होता है, और वो केवल बातचीत करने से, आपकी पूरी हिस्ट्री लेने से हमें समझ आएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवा में बहुत अच्छे हमारे हेयर केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं। जिन लोगों के बाल नहीं गिरते हैं वो इन आयुर्वेदिक ऑयल्स हैं या हेयर लेप है, कई तरह के टॉनिक्स हैं, वो हमारे ऑनलाइन स्टोर पे आप जाएंगे, वहाँ आपको डिटेल उसका मिलेगा। बारिश के मौसम में क्या खाना है खतरनाक, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, हम एसिड रिफ्लक्स की लगातार बात कर रहे हैं। क्या ना खाएं तो आपने बता दिया, लेकिन अगर किसी को खट्टी डकारें आ रही हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे क्या खाना चाहिए? देखिए, सिंपल फार्मूला है आयुर्वेद में। हम हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ उसके सिमिलर गुणों वाली है, पित्त वाली है, उसको ना खाएं, उसके विपरीत वाली आपको खानी है, जिसको हम एल्कलाइन डाइट बोलते हैं, यानी कि एंटी पित्त डाइट भी उसको हम बोलते हैं। तो हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, बहुत तरह की हरी सब्जियां मिलती हैं, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल या बथुआ, जब सीज़न में हो तो भिंडी भी खा सकते हैं, शलगम, खीरा ये खा सकते हैं। और फ्रूट्स में बहुत अच्छा है तरबूज का सेवन आप करें, या फिर जो ऐसी चीज़ें जो कि पानी वाली चीज़ें होती हैं, तरबूज, खरबूजा, नारियल, कच्चा नारियल भी खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। वैसे जो आप ग्रेन्स में अगर देखें तो दलिया है, खिचड़ी है, उपमा, पोहा, मूंग, ये लाइट चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को हैवी खाने से भी जो है एसिडिटी हो जाती है। हालांकि वो अल्कलाइन है, लेकिन ज़्यादा खाने से या हैवी खाने से एसिडिटी हो जाती है। कुछ लोगों को गेहूं खाने से, ग्लूटेन से हो जाती है। और सिंपल स्पाइसेस का प्रयोग करना है। जब आप सब्जी बनाते हैं उसमें धनिया, हल्दी, थोड़ा सा नमक और जीरे में थोड़ा तड़का लगाइए, बहुत बढ़िया टेस्टी सब्जी बनेगी। टमाटर का प्रयोग मत करिए। पानी पिएं, और उसमें विशेष तौर से नारियल पानी पी सकते हैं, सत्तू पी सकते हैं, ठंडाई बहुत अच्छी रहती है। पतली सी छाछ, पानी ज़्यादा हो उसमें, बहुत लिक्विड छाछ, लस्सी जिसको कहते हैं। और हर्बल टी आप पी सकते हैं, ख़ास तौर से सौंफ, पुदीना, जीरा, इनको आप जो है बॉयल करके पी सकते हैं। नहीं तो जीवा की आयुर्वेदिक चाय जो है बहुत अच्छी है, नॉर्मल चाय को छोड़ने का अच्छा एक उपाय है। और जिन लोगों को एसिडिटी होती है वो लोग भी जीवा की आयुर्वेदिक चाय का सेवन कर सकते हैं। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, जीवा का ऑनलाइन स्टोर हो, जीवा पंचकर्म हो या जीवा के आयुर्वेदिक दवाएं हो, उसके जरिए किस तरह से एसिड रिफ्लक्स की समस्याओं को कम किया जा सकता है या आप ये कहें कि जड़ से ही खत्म किया जा सकता है? देखिए, जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है, हम लोग काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जहाँ तक हम इसकी बात करें, आज हम एसिड रिफ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो जीवा का आम पाचक चूर्ण आपको हमारे स्टोर पर मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक अम्ल पित्तांतक चूर्ण जो कि एसिडिटी में बहुत गजब का काम करता है। और जिन लोगों को एसिडिटी के साथ अगर गैस वगैरह बनती है तो जीवा का लवण भास्कर चूर्ण आप ज़रूर जो है प्रयोग करें। कई बारी कॉन्स्टिपेशन के कारण भी आपको एसिडिटी होती है, तो जीवा का त्रिफला चूर्ण रूप में भी है, टैबलेट फॉर्म में भी है। जीवा का जो है मुक्ति चूर्ण मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स डाइजेशन अगर आपको नहीं हो रहा है ठीक से, तो हमारा जो एक डाइजेस्टॉल बहुत टेस्टी जो है वो पाउडर फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में भी। तो ये आपको इजीली अवेलेबल है, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए आपके घर में आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए। जहाँ तक जीवा पंचकर्म की बात है, जो कि आज पूरे भारत के अंदर हमारी क्लिनिक्स पर भी अवेलेबल है, उसमें अगर क्रॉनिक आपकी प्रॉब्लम हो गई है तो वहाँ विरेचन कराया जाता है। इसमें पित्त यानी कि जो अंदर पित्त बढ़ गया है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। उसमें हम पूरा एक प्रोसीजर होता है, 1 हफ्ते के करीब लगता है। और इसके साथ साथ अगर जीवाग्राम में आप आते हैं तो वहाँ पंचकर्म के साथ आपको योग, नेचुरोपैथी और कई तरह की और थेरेपीज़ भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। जहाँ तक जीवा की मेडिसिन्स की बात है, तो वो आपको मालूम है, हम बार बार आपको कहते हैं कि वो पर्सनलाइज्ड एक मिक्सचर बना करके दिया जाता है सभी पेशेंट्स को, उनके रूट कॉज के अनुसार। बहुत सारी चीज़ें उसमें कंसिडर की जाती हैं। उसमें कुछ चूर्ण होते हैं, कुछ टैबलेट होते हैं, कई बार कोई पीने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। सारा जो ओरिजिनल ऑथेंटिक आयुर्वेद, हमारे क्लासिकल आयुर्वेदिक बुक्स में जो चीज़ें लिखी हैं, उसी को उसी तरीके से हम अपनी फार्मेसी में बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना करके दिया जाता है। लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप सही रूप से लाइफस्टाइल हो, चाहे वो डाइट हो, इनको आप अपना जो भी औषधि आपको दी जाती है, इसके साथ जब आप पालन करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो रूट कॉज है वो ठीक होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको मानसिक तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो हमारे यहाँ उसको भी मैनेज किया जाता है। ऐसे तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट तो काफ़ी पॉपुलर है हमारी, जो बहुत सारे लोग लेते हैं आजकल, तनाव तो सभी को। लेकिन जो औषधि देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसमें भी कभी कभार हमें स्ट्रेस के लिए कुछ मेडिसिन आपको साथ में देनी पड़ती है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अब बारिश के मौसम में आखिर क्या कुछ हमें खाना चाहिए, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज पूरी दुनिया को यह समझ आ चुका है कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए केवल सिम्टम्स के अनुसार इलाज करवाने से बात नहीं बनेगी। इसलिए बीमारी के लक्षण का नहीं, मूल कारण का इलाज करवाने की जरूरत है। जीवा आयुर्वेद के 400 से भी अधिक डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स का सफल इलाज कर चुके हैं। स्वस्थ होने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। जीवा आयुर्वेद से जुड़ने के लिए 0129404004 पर कॉल कीजिए। यदि आप भी अपने रोगों का नेचुरल और सफल इलाज चाहते हैं, तो बीमारी का पता लगने पर पहली बार में ही सही निर्णय लीजिए और जीवा आयुर्वेद से तुरंत इलाज शुरू कराइए। जीवा आयुर्वेद में गंभीर रोगों का सफल इलाज किया जाता है। अब तक 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स जीवा से ट्रीटमेंट लेकर स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको भी कोई बीमारी है, तुरंत जीवा आयुर्वेद से इलाज कराइए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।